बाई प्रोफेशन की अकाउंटेंट था मैं और मेरी खुद की अकाउंट कंसल्टेंसी की ऑफिस थी और जॉब था, राइट। 2009-10 से लेकर मोदी 2017-16 तक मैंने अकाउंटिंग फील्ड में काम किया, राइट। सुबह मोदी 7 बजे से लेकर मेरी पार्टनरशिप फॉर्म खुलता था और उसके बाद में जॉब और जॉब के बाद आता शाम को मेरी ऑफिस में बैठता था। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक बिजी रहता था और मैं अपने आप को मानता था मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, पर एंड में जब अकाउंट देखता था अकाउंट जीरो। मतलब नॉर्मली मैं लोगों को बताता हूँ इस बिजनेस में आने के बाद कि मैं खुद अकाउंटेंट था, मैं लोगों का अकाउंट लिखता हूँ पर मेरे खुद का अकाउंट का अता पता नहीं है। ये हर एक फील्ड के साथ होता है। तो इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का मेरा एक ही वही था। 16 अगस्त 2016 को मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी मुंबई में, मैंने ऑर्चिड प्लाजा में, जहाँ गौतम पाली जी और हमारा चीफ मेंटर एसपी भालिल जी थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि इस बिजनेस के बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। जो समय बचता था शाम को 6-7 बजे जॉब पे छूटने के बाद, कभी सागर सर, रमा सर सब जानते हैं क्योंकि रमा सर, सागर सर उसी समय मेरे साथ कनेक्ट थे। इनके हमारी इनकी बात होती थी रात को 2 बजे 3 बजे फोन पे बात होती कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम लोग घर पे रात को 1:30 बजे 2 बजे पहुंचते थे मीटिंग करने के बाद। बट उसके पहले एक छोटा सा शॉर्ट बता दूं कि डिसीजन क्यों लिया। मेरी मम्मी लोगों के घर पे खाना बनाने जाती थी, कपड़े धोने जाती थी और मेरे पापा टेलर मास्टर थे। मुझे वो 5 साल का दिन याद है, 1992 से लेकर 1992 के बाद में मैं डोंबिवली शिफ्ट हुआ था, क्योंकि 1992 में आप शायद जानते हो हिंदू मुस्लिम का वॉर हुआ था। कितने लोग जानते हैं? मुंबई में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं। उसके बाद मैं वहाँ पे धारावी में रहता था, राइट, और वहाँ से मैं शिफ्ट हो चुका था डोंबिवली। तो मुझे याद है उस समय पे 1993 से लेकर 1998 तक मेरी मम्मी लोगों के घर पे खाना बनाने जाती थी। हमें स्कूल पे आने के बाद हमें स्कूल में घर पे बंद कर देती थी तीनों भाई बहन को। पापा काम पे चले जाते थे, पापा की उतनी इनकम नहीं थी। बट वो जो 5 साल तक मम्मी रोज रात को खाना लोगों के घर पे जो बनने के बाद, खाने पीने के बाद जो बचा हुआ खाना घर पे आता था ना, वो हम तीनों भाई बहन और मेरे पापा और मम्मी हम पूरी रात को वो खाना खाते थे, रात को 12 बजे 1 बजे। वो अभी भी माइंड में पेन दर्द होता है कि यार अगर मैंने कुछ समय के लिए रुक गया, राइट, तो शायद मेरी जो इनकम है वो इनकम कहीं पीछे ना चली जाए, या मैं किसी और के मतलब मेरे से कुछ लोग आगे ना चले जाओ, मैं पीछे रह जाऊं और मेरी लाइफ जो वही थी वही लाइफ में पीछे ना वापस ना चला जाऊं। अगर वो दर्द आपकी कहीं लाइफ में है या आप किसी अड़ोस पड़ोस में देख रहे हो, तो आपको तेजी के साथ काम करने की जरूरत है, ना किसी और को, राइट है ना, राइट। अपना 100% साथ देंगे, पर तब जब हम तैयार रहेंगे तब, राइट है ना। तो वो डिसीजन लिया 7 महीने में। 7 महीने के बाद में सागर जी मुझे पूछने आए थे, तभी सागर जी को मैंने बोला सागर जी मैं 1 साल देने के लिए तैयार हूँ, मुझे खाली 10,000 रुपए आ जाए। और मेरी सैलरी थी 12,000, राइट, मेरी सैलरी थी 12,000। बट वो मैं उस बॉस को भी थैंक कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं। अगर वो सैलरी बढ़ाता तो मैं इंडस्ट्री की तरफ कभी नहीं आता था। वो 500 रुपए बढ़ा देता, मैं आज उसको थैंक्स कहता हूँ। तो इस बिजनेस में जो मोमेंटम बना, 7 महीने में मोर देन 50,000 की इनकम, 13 महीने में 1 लाख की इनकम, राइट, 21 महीने में 12-15 लाख की गाड़ी खड़ी है, बिजनेस गाड़ी ली, राइट। मोदी उस समय पे 2 लाख रुपए की इनकम क्रॉस हो चुकी थी मेरी। और आज लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग ने हाईएस्ट पे आउट 4 लाख का लिया मंथली, राइट। और सबसे बड़ी बात थी कि जो मुझे टाइम चाहिए था मेरे पेरेंट्स का और मेरे फैमिली का। मेरी 4.5 साल की डॉटर है जिसके साथ मैं हर एक पल जी रहा हूँ। आप चेक करिए कि आज जिस आप ट्रेडिशनल बिजनेस या प्रोफेशनल्स में हो, अपने बच्चों के साथ कितना समय बिताते हो, चेक करिए। शायद नहीं तो ये इंडस्ट्री की तरफ आपको फोकसफुली एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, राइट है ना। बिजनेस में हाथों गए हो पर तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी कि नहीं, कहीं ना कहीं। तो मेरी एक और एक डॉटर अभी जस्ट 3 महीने पहले मुझे और एक डॉटर हुई, राइट। उसके साथ भी मैं हर एक पल जीता हूँ। मीटिंग करने जाता हूँ तो मीटिंग करने जाता हूँ, एक्टिविटीज करने जाता हूँ, बट जब घर पे रहता हूँ तो फुल टाइम फादर रहता हूँ उनके साथ। कितने लोग चाहते हैं लाइफ उसके भी एक स्टेज कि मैं मेरे माँ बाप के साथ अच्छा समय बिता पाता हूँ। अभी जस्ट ये मंथ एंडिंग था, तो मेरा मंथ एंडिंग का काम तो ऑलमोस्ट 25-28 तारीख तक खत्म हो चुका था। 29 तारीख से लेकर मोर देन 2 तारीख तक तो मैं खुद फैमिली के साथ बाहर घूमने चला गया मेरे पेरेंट्स के साथ। मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूँ, उनको जहाँ जाना है, जो जिस मंदिर में जाना है वहाँ लेके जाता हूँ, उनको रिलैक्स करवाता हूँ, अच्छी जगह घुमाता हूँ, जो शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर सकता हूँ। तो आप खुद सोचो कि अगर लाइफ में सिर्फ 7 साल में ये 360 डिग्री लाइफ चेंज हो सकती है। इससे सिंपल सा काम है रोज एक्टिविटीज करना, अपना की बात सुनना और सिस्टम को फॉलो करना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता?
इस 7 साल की जर्नी में वेस्टीज में अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.25 करोड़ रुपए मैंने बनाए, एक 50 लाख का घर लिया गुजरात में, 50 लाख का घर लिया गुजरात में, राइट। बाकी मेरे अपलाइन के थ्रू जो मैं कम्युनिकेशन किया उसके थ्रू अच्छी खासी सेविंग कर चुका हूँ कि शायद मैं रहूं या ना रहूं पर वेस्टीज से तो इनकम आएगी, बट जो बचे कुछ पैसे में सेविंग करके रखा हूं उससे मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी रह सकती है। बता दो यार पोर्टफोलियो कितने का होगा? अप्रोक्सीमेटली सागर मामरी जी से कम्युनिकेशन करते करते 80 लाख का सेविंग कर चुका हूं। वाह। लिक्विड हाँ, जब ही चीज निकाल सकता हूं। वो मुझे भी नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था। ये सागर सर ने मुझे 4 दिन 28 तारीख को, हाँ 28 तारीख को मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजा, ये चीज है। मैं एक ही चीज बताता कि विशाल, सागर सर बोला सागर से इतना पैसा बचा है, जितना अकाउंट में पैसा आता है तो पहले सेविंग में डालता हूँ, बाद में खर्चे में डालता हूँ। हर महीने का अप्रोक्सीमेटली 50-60 या 80,000 रुपए तो 1 लाख रुपए तो मेरा ट्रैवल में ही खर्चा होता है। 1 लाख रुपए ट्रैवल, मेरी गाड़ी कुछ सवा होने 1.5 लाख के आसपास किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरी मतलब जो ये सब बनाया, राइट, मैं अगर 50 साल भी मैं जॉब में काम करता ना तो इसका 10% भी नहीं बना सकता, राइट। लाइफ कहाँ की और कहाँ चेंज हो चुकी है। तो इम्पोर्टेंट ये ऐसी मीटिंग्स में आना जरूरी है, कुछ लोगों को सुनना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरी टीम में कोई नहीं आया तो आपको भी आना पहले जरूरी, तो आपकी टीम के लोग आएंगे, राइट है कि नहीं? राइट। तो इस मीटिंग को, पूरी मीटिंग को ध्यान से समझना। अभी भी बहुत सारे हमारे अपलाइन है, लीडर्स है, उसको भी हमें सुनना है, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।